हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 21 फरवरी 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, इंडियन रेलवे ने डेटा जारी किया, बिना टिकट रेल यात्रा करने वालों की संख्या में 79% की बढ़ोतरी हुई। रेलवे ने इसके चलते 1,78,00,000 का फाइन यानी कि जुर्माना भी वसूला। अच्छा, वहीं देखिए, मुंबई की धारावी में बना भारत का सबसे बड़ा शौचालय, एक साथ 50,000 लोगों के नहाने की सुविधा होगी। 3 दिन के दौरे पर विशाखापट्टनम पहुंचे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नौसैनिक बेड़े की करेंगे समीक्षा। वही देखिए, IIT BHU में 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें भारत में 75 सालों के वैज्ञानिक विकास का इतिहास दिखाया जाएगा। आपको पता होगा, अभी हमारे भारत में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला चल रही है और इसी के उत्सव के मौके पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित ABLT परिसर में 22 से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत भारत में पिछले 75 सालों में कितना विज्ञान डेवलप हुआ, क्या विकास हुआ, इसका कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए, अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर PM मोदी ने कहा, 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा पूर्वोत्तर भारत। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा बोले कि जल्द हल होगा असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा का विवाद, दोनों सरकारें कर रही है काम। अच्छा, वहीं देखिए, 95 साल की ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हुई कोरोना पॉजिटिव, हल्के लक्षण महसूस हुए। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ भले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, लेकिन पैलेस का कहना कि काम जारी रखेगी। वही देखिए, WHO की बड़ी चेतावनी, कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स के तेजी से फैलने का ये समय अनुकूल है। यानी कि अभी सर्दी का मौसम खत्म हो चुका है और ये जो मौसम है ना, ये कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स को तेजी से फैलने के लिए बढ़िया मौसम है और इसीलिए सावधानी हमें फिर भी रखनी है, चाहे भारत में कोरोना के मामले कम हो रहे हो। एक ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च में ये भी पता चला कि डेल्टा से भी ज्यादा घातक है ओमिक्रॉन का नया रूप BA.2। साइंटिस्ट ने 3 पॉइंट्स में ये बात की जानकारी दी और जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद वाला आया ना, वो और भी ज्यादा घातक और खतरनाक है और हो सकता है कि ओमिक्रॉन की तरह ये भी दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना की नई लहर ले आए। इसीलिए हमको लापरवाही नहीं करनी है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि दुनिया में आ रही कोरोना जैसी एक और महामारी। बिल गेट्स की चेतावनी के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों में टेंशन बढ़ गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं बिल गेट्स, आपको पता होगा। इन्होंने कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर गंभीर चेतावनी दी और कहा कि दुनिया में एक और महामारी आ रही इसके जैसे ही और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और उन्होंने निवेश बढ़ाने का सुझाव भी दिया। अच्छा, वहीं देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आहट अभी भी जारी है। भारत ने यूक्रेन एम्बेसी स्टाफ के फैमिली मेंबर से देश लौटने को कहा। भारतीय छात्र भी लौट रहे हैं और भारत सरकार का कहना है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास के जो अधिकारी हैं वो परिवार समेत देश लौट आए और भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने देश लौटने को कहा है। रूस यूक्रेन में भारी तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन को बातचीत का प्रस्ताव भी दिया। तो वहीं रूस यूक्रेन जंग को लेकर बोरिस जॉनसन ने भी चिंता जाहिर की। ब्रिटेन के PM बोले कि 1945 के बाद यूरोप में सबसे बड़े युद्ध की योजना बना रहा है रूस। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटलाइज होगी कोल माइनिंग, कोयले खदानों के लिए लागू होगी नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि 4 दशकों में देश में 700% तक बढ़ा एनर्जी कंजप्शन और अब सरकार कोयले खदानों के लिए नई टेक्नोलॉजी लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने एक रोड मैप भी जारी किया और कहा कि कोल माइनिंग में नई टेक्नोलॉजी को लागू कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके जरिए कोल माइनिंग की एक्टिविटी को सही से ट्रैक किया जा सकेगा ताकि जो ब्लैक वगैरह में खदानों पर माइनिंग होती है ना, वो नहीं होगी और सारे काम की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना। वही देखिए, केंद्र सरकार की एक और नई प्लानिंग, देश में 15,000 आदर्श स्कूल विकसित करेगी गवर्नमेंट। इसके लिए सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का अलग से बजट का प्रावधान भी रखा है और सरकार का कहना है कि 15,000 ऐसे आदर्श स्कूल खोले जाएंगे जहां बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा मिलेगी, साइंस लेबोरेटरी सहित कई सारी फैसिलिटी मिलेगी, कंप्यूटर लैब और जिस तरह से मतलब प्राइवेट स्कूलों में होती है ना आधुनिक सुविधाएं स्कूलों में, उसी तरह की सुविधा वाले 15,000 स्कूल देश में नए खोले जाएंगे। 2022-23 तक सरकार का ये प्लान है, तो अच्छी बात है, इससे बच्चों को बेहतर एजुकेशन शिक्षा मिलेगी, राइट। और वहीं देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या को एक बार फिर से बढ़ाया है। कोरोना केस में कमी को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्णय लिया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए 40, तो वहीं मान्यता प्राप्त दलों के अलावा अन्य के लिए 20 अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की लिस्ट 23 फरवरी को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग में पेश की जा सकती है। अच्छा, वहीं देखिए, त्रिपुरा राज्य सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अब NOC लेना अनिवार्य होगा। NOC बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। त्रिपुरा सरकार ने स्कूल के लिए निर्धारित घंटों के दौरान परिसर में किसी भी तरह की राजनीतिक रैली और कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी
जारी किया ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, और अब ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग से पहले एनओसी लेना जरूरी होगा। वहीं देखिए इरडा का एक नया प्रस्ताव है, एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी का नियम बदलेगा, जीवन भर रिन्यू करा सकेंगे। जी हाँ, बीमा पॉलिसी को लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडा ने एक नया ड्राफ्ट इश्यू किया है, और इसके मुताबिक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर की उम्र के आधार पर कभी भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को रिन्यू करने से मना नहीं कर पाएगी। यानी कि अब आजीवन लाइफ टाइम आप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी को रिन्यू कर पाएंगे, है ना। इसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी, कोई टाइमिंग सीमा नहीं होगी। अभी मतलब जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, जीवन बीमा, उसमें तो उम्र के आधार पर कंपनियों के अलग अलग पॉलिसी नियम होते हैं, लेकिन अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए किसी भी तरह की उम्र सीमा नहीं होगी। वहीं देखिए सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया, ग्राहकों से कैरी बैग का पैसा वसूलने वालों को बड़ा झटका लगेगा। सख्त हुई NCDRC की गाइडलाइन, और अब इसके तहत जुर्माना भी देना पड़ेगा। आपको पता होगा देश में आए दिन कई सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं जिसमें कोई दुकानदार या कोई मॉल शॉपिंग कंपनी विक्रेता वाले जो हैं वो ग्राहकों से थैली के भी, कैरी बैग के भी पैसे ले लेते हैं। जो सामान रखने के लिए पॉली बैग देते हैं ना, उसके भी पैसे ले लेते हैं। उसके बाद ग्राहक कई बार उपभोक्ता न्यायालय भी जाते हैं और उपभोक्ता न्यायालय का फैसला ग्राहक के पक्ष में निकलता है, राइट। और अब ऐसे ही मामलों को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन की ओर से कैरी बैग को लेकर एक नया नियम जारी किया गया। अब कोई भी दुकानदार, शॉपिंग मॉल विक्रेता ग्राहकों से कैरी बैग के पैसे नहीं ले पाएगा। और वैसे भी प्लास्टिक पॉलीथीन को तो सरकार बैन करने ही जा रही है, तो ऐसे में पेपर पॉलीथीन के लिए भी अब आपसे पैसे नहीं ले सकेंगे कोई भी दुकानदार या मॉल वाले, है ना। अच्छा, वही देखिए बैंकिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ICICI बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्डन ईयर्स FD की डेडलाइन यानी कि अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है, और अब आप इस तारीख तक फायदा उठा सकेंगे। किस तारीख तक तो मैं आपको बता दूं, ICICI की ये स्पेशल FD स्कीम अब 8 अप्रैल तक चालू रहेगी, तब तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। ये एक जो नॉर्मल FD होती है ना बैंक की, उससे स्पेशल FD है। बोले तो यहाँ पर आपको रिटर्न में 0.75% ब्याज ज्यादा मिलता है। पहले इसकी तारीख 31 मार्च तक थी, तो इसको बढ़ाकर 8 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, IRCTC ने लॉन्च किया ये नया मोबाइल ऐप। अब कंफर्म रेल टिकट आपको आसानी से मिल जाएगा, मिनटों में बुक कर पाएंगे। दरअसल इंडियन रेलवे का जो नॉर्मल रेल टिकट बुक करने का ऐप है ना, उसके अलावा रेलवे की तरफ से एक और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा है कंफर्म तत्काल। और इस ऐप को स्पेशली लॉन्च ही इसी के लिए किया गया ताकि आप तत्काल टिकट को आसानी से बुक करा पाएं। कंफर्म तत्काल ऐप का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और अब कुल मिलाकर के रेल टिकट बुक करने के दौरान आपको आसानी से तत्काल टिकट मिल जाएगा इस नए ऐप के जरिए, है ना। ऐप की बात हो रही तो मैं आपको कुछ और अपडेट बताता हूँ। देखिए आप, IIT रुड़की ने भी लॉन्च किया किसान ऐप, और इससे किसानों को मिलेगी ब्लॉक स्तर तक मौसम संबंधित जानकारी। यानी कि किसानों को अपने एरिया की, लोकल एरिया की तहसील स्तर तक की मौसम जानकारी जो है वो इस किसान ऐप के जरिए मिल जाएगी। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने किसान भाई लोगों के लिए ये स्पेशल ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा एक और ऐप का अपडेट देखिए आप, काशी विश्वनाथ के लाइव दर्शन भी अब आप घर बैठे कर पाएंगे। लाइव दर्शन के लिए भी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। भक्त घर बैठे ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। अभी मतलब महाशिवरात्रि वगैरह का त्योहार आने वाला है, और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पहले से ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ से ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ना। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, राज्य सरकार अपने बेड़े के हजारों वाहनों को भेजेगी स्क्रैपिंग सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करेगी खरीदारी। दिल्ली सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये अपडेट आ रहा। दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी मतलब अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास गाड़ियां हैं ना, उनको अब स्क्रैप में देकर के दिल्ली सरकार खुद अपने डिपार्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेगी। अच्छा, साथ ही चुनाव को लेकर खबर देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुई है। शाम 5 बजे तक मतदान का रेशियो रहा 61.81%। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कल तीसरे चरण के मतदान समाप्त हो गए। 59 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान रेशियो था 57.58%। देखिए उत्तर प्रदेश की 59 सीटों और 3 चुनावों का एनालिसिस, पिछली बार से 2% कम वोटिंग हुई। 2017 में 2% मतदान बढ़ा तो भाजपा को 41 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं यूपी में थर्ड फेज में यादव बाहुल्य 23 सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली। शाम 7 बजे तक ओवरऑल वोटिंग से 2% ज्यादा वोट इन सीटों पर पड़े। अखिलेश और शिवपाल की सीट पर 60% से ज्यादा मतदान रहा। तो वहीं देखिए पंजाब के भी 5 चुनावों का एनालिसिस, 9% कम वोटिंग ने चौंकाया। बड़े बदलाव की संभावना कम। आम आदमी पार्टी और अकाली दल को बड़ा झटका लग सकता है। 3 टर्म बाद मतदान 70% से नीचे रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर अब काशी होगी सांस्कृतिक राजधानी। SCO के दस्तावेजों में दर्ज होगी पहचान। भारतवर्ष में पहले से सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी को अब पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर भी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा और ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी, राइट। वही देखिए अब कर्नाटक में भी दिखेगा काशी जैसा नजारा। गंगा आरती की जैसे होगी तुंगभद्रा जी की आरती। कल ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तरफ से ये घोषणा की गई। तुंगभद्रा नदी के तट पर तुंगभद्रा आरती की घोषणा की और कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जैसे यहाँ पर भी पूजा
अर्चना होगी। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। वनडे के बाद T20 में भी भारत ने क्लीन स्वीप किया है। ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच चुका है भारत। तीसरे मैच में भी वेस्ट इंडीज को 17 रन से हराकर भारत ने शानदार जीत हासिल की है। सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उनका रन 65, गेंद 31 और भी स्कोर स्टेटस आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वनडे के बाद भारत ने T20 में भी वेस्ट इंडीज का सफाया कर दिखाया और ICC रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच चुका हमारा भारत। सीरीज को 3-0 से जीतकर भारत ने शानदार इतिहास रच दिया। वहीं खेल समाचार पर एक और अपडेट देखिए आप, गुजरात टाइटंस का लोगो लॉन्च हो चुका है। ट्रेंगल के आकार में फ्रेंचाइजी का लोगो रहा। स्पेशल वीडियो में कप्तान हार्दिक पांड्या का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अच्छा, वहीं देखिए एक रिपोर्ट जारी हुई है। हुरून इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ी, मगर देखिए आप दौलत भी बढ़ी, लेकिन एक साल में उनकी खुशी घट गई। 2020 में हैप्पीनेस इंडेक्स 72% तक था, जो कि 2021 में घटकर 66% रह गया। यानी कि पहले 6% ज्यादा लोग व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन से खुश थे, लेकिन 2021 के नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में 6% लोग कम खुश हुए। हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई ना, उसमें ये बात का पता चला। मतलब देखिए, आपके पैसों से खुशियां नहीं मिलती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये, राइट? हाँ, भले ही पैसा हमारी जिंदगी में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, लेकिन जीवन में हर खुशी के लिए, हर एक पल को एंजॉय करने के लिए पैसा ही जरूरी नहीं होता है। इसीलिए लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में देखिए आप 21 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 22 और 23 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की आसार है। तो वहीं देखिए, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के चलते राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके कारण 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बीकानेर व जोधपुर संभाग में तेज हवाएं भी चलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 11 जिलों में से कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं झारखंड में आज भी बारिश के आसार हैं और 24 और 25 फरवरी को भी बारिश की संभावना है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 21 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश में हल्के मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में भी अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। ये गंगे पश्चिम बंगाल और तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों को कवर कर सकती है। वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार का अपडेट देखिए आप। सोना 220 रुपए महंगा हुआ और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सोने का साप्ताहिक रेट आप देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है। अच्छा, कुछ कोरोना बुलेटिन देखते हैं फटाफट से। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 18,573 नए केस सामने आए, जबकि 673 लोगों की मौत हुई। राहत फतेह अली खान भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये पाकिस्तान मूल के गायक हैं। राजधानी दिल्ली में देखिए, पिछले 24 घंटों में 570 कोरोना के नए मामले आए, 4 लोगों की मौत हुई। यानी कि कोरोना के आंकड़े तो भारत में बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं। राहत की बात है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। गेट 2022 की आंसर की आज 21 फरवरी को जारी होगी। ऑफिशियल पोर्टल से आप चेक कर पाएंगे। वही देखिए, राजस्थान में रीट के बाद अब RAS परीक्षा में धांधली का आरोप। किरोड़ी बोले कोचिंग संस्थान को फायदा देने के लिए बदला सिलेबस, परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई सरकार। रीट पेपर लीक पर भी सरकार पर बरसे किरोड़ी। मीणा बोले पेपर लीक में एसओजी के अधिकारी भी शामिल, 10 जनपद से जुड़े पेपर लीक के तार। सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे RAS अभ्यर्थी, 4 की बिगड़ी तबियत, हॉस्पिटल में कराया एडमिट। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। राजस्थान में मतलब कैंडिडेट्स की यह मांग है कि RAS एग्जाम की मेंस की तारीख को आगे बढ़ाए सरकार। प्रिपरेशन के लिए और टाइम चाहिए बच्चों को। वही देखिए, SSC ने भी 5000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 3 चरणों में होगा एग्जाम। सैलरी भी अच्छी है। 7 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 साल तक के अभ्यर्थी। ऑफिशियल पोर्टल है ssc.nic.in। अच्छा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मार्कशीट लेने के लिए अब आपको 20,000 लेट फीस देनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया। वही देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए एक अलर्ट चेतावनी आ रही है। अभ्यर्थियों के लिए देखिए आप, नौकरी के नाम पर छात्रों को बनाते थे शिकार, करोड़ों की ठगी को अंजाम देते थे। इस तरह की धोखाधड़ी कई लोग कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि रेलवे, सेना समेत अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। ये वैसे ही गैंग को पकड़ा गया जो जैसे मतलब पेपर लीक करवाते हैं ना, कि 5 लाख रुपए दो, हम आपको फलाना एग्जाम का पेपर दिला देंगे, सेटिंग करा देंगे, आपके एग्जाम में पास करा देंगे, अच्छे नंबर दिला देंगे, या वहां पर डिपार्टमेंट में हमारी जान पहचान है, हम आपको नौकरी दिला देंगे। तो ऐसे ठगों के झांसे में ना आए, आप उल्टा पैसा भी गंवा दोगे और नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो इससे अच्छा तो पढ़ाई करो, मेहनत करो। एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले का। 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। अच्छा, देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, बिहार में 26 फरवरी को नियोजित शिक्षक करेंगे हल्ला बोल, रखेंगे कई मांग। मधेपुरा में किया प्रदर्शन का आह्वान। वह देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में नहीं ले जा सकेंगे पूजन सामग्री। महाशिवरात्रि को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई। अच्छा, स्नैपचैट पर अब आपको नया फीचर मिलेगा। दोस्तों संग अब आप एक क्लिक पर अपनी रियल टाइम लोकेशन शेयर कर पाएंगे। यानी कि स्नैपचैट ऐप पर रियल टाइम
लोकेशन शेयर का एक नया फीचर अब आपको मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी राहत की बात है। केंद्र सरकार जल्द ही बकाये पैसे का भुगतान करेगी। 3 महीनों से जो नरेगा मजदूरों का पैसा बकाया है ना, वो जल्द ही जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर 277 करोड़ रुपए का बजट भी जारी करने का आदेश जारी किया है। अच्छा दोस्तों, मार्च के महीने में 13 दिन तक बैंकों की छुट्टियां रहेगी, बैंक बंद रहेंगे। होली और शिवरात्रि त्योहार भी आ रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ और बैंक हॉलीडेज हैं। अब यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कि मार्च में किस किस तारीख को किस किस कारण बैंक बंद रहेंगे। लगभग 13-14 छुट्टियां आ रही हैं। 2nd, 4th सैटरडे और संडे को तो बैंक बंद रहते ही हैं। लगभग 6-7 दिन तो ये हो जाते हैं और इसके अलावा भी कुछ और त्योहारों की वजह से छुट्टियों के चलते मार्च में इस दिन बैंक बंद रहेंगे। ओके, और वही देखिए नौकरी पैसा लोगों के लिए अच्छी खबर है। 15,000 रुपए से ज्यादा बेसिक सैलरी वालों के लिए सरकार नई पेंशन स्कीम लाने की तैयारी भी कर रही है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO संगठित क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए से ज्यादा का मूल वेतन पाने वाले तथा EPS 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। तो देखते हैं ये पेंशन स्कीम अनाउंस होगी तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। EPS पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की बात ये भी आ रही है कि अब आप किसी भी समय जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट और वो 1 साल तक वैलिड होगा। मतलब अभी इतने दिन जो नियम था ना सरकार का, उसके मुताबिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की एक टाइम वैलिडिटी होती थी। मतलब नवंबर के महीने में ही जमा करा सकते थे। अभी तो सरकार ने कोविड की वजह से इसकी तारीख वगैरह को भी बढ़ाया था, फरवरी 28 लास्ट कर रखी है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि साल में कभी भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा पाएंगे और जिस तारीख में आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करोगे ना, उससे ठीक आगे 365 दिन तक यानी कि 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर आपके लिए कोई भी महीना या कोई भी तारीख फिक्स नहीं होगी। आप मर्जी पड़े तब साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जो है ना, वो बैंक में या निर्धारित डिपार्टमेंट में सबमिट कर पाएंगे। ठीक है ना, सरकार ने यहाँ पर आपको ये नई फ्लेक्सिबल फैसिलिटी दी है। अच्छा, वहीं देखिए राम रहीम ने रातों रात बदला फरमान। अब नया कोड वर्ड फूल के साथ तकड़ी। पंजाब में अकाली दल और भाजपा को समर्थन का संदेश भी दिया उन्होंने। साथ ही देखिए दोस्तों बप्पा दा की श्रद्धांजलि सभा। बप्पी लहरी जी की याद में उनकी फैमिली कर रही है प्रार्थना सभा का आयोजन। 23 फरवरी को जुहू में होगी प्रेयर मीट। अच्छा, एक अनोखी शादी देखिए राजस्थान नागपुर से। 54 इंच का दूल्हा और 50 इंच की दुल्हन। पहली नजर में हुआ प्यार। दूल्हा बोला पहली बार में ही देखने में लगा था कि मेरी तो लाइफ सेट हो गई। दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दुल्हन आर्टिस्ट है, स्केच आर्टिस्ट है, पेंसिल से स्केच बनाने वाली। और दोनों की हाइट कम है लेकिन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी मिली है। ईश्वर इनको हमेशा खुश रखे। वह देखिए दोस्तों भ्रष्टाचार पर एक शोध हुआ, रिसर्च हुई और उसमें यह निष्कर्ष निकला कि महिलाओं के पास भ्रष्टाचार के मौके कम होते हैं और उनमें भी अगर महिला कहीं पर भी भ्रष्टाचार करती है ना, तो उनके साथ शक्ति भी और ज्यादा होती है। मतलब देखिए अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव चल रहा है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ कि पिछले 1 दशक में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। अच्छा, वहीं देखिए लालू यादव को आज कोर्ट सुनाएगी सजा। ऑनलाइन होगी कोर्ट की कार्यवाही। RIMS के पेइंग वार्ड में ही मौजूद रहेंगे RJD सुप्रीमो। और आज लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल की सजा भी हो सकती है। CBI की स्पेशल विशेष अदालत के द्वारा सोमवार को उनको सजा सुनाई जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अशोका लीलैंड का बड़ा फोकस। EV के लिए अलग से प्लांट लगाएगी ये कंपनी। अशोका लीलैंड कंपनी जो कि बड़े भारी व्हीकल्स बनाती है, वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग से प्लांट लगाएगी हमारे देश में, है ना। अच्छी बात है, इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, वही टेक्नोलॉजी पर एक और अच्छी खबर देखिए, व्हाट्सएप लेकर आ रहा है एक नया फीचर। अब मैसेज को खोले बिना ही आप तस्वीरें और वीडियोस देख पाएंगे। जी हाँ, बड़ा ही कमाल का फीचर होगा ये। जिस तरह से अपन व्हाट्सएप पर कोई अपने को मैसेज भेजता तो नोटिफिकेशन बार से अपन देख लेते हैं, मैसेज सीन भी नहीं होता, सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलता कि मैसेज देखा या नहीं देखा और अपने को टेक्स्ट तो रीड हो जाते हैं नोटिफिकेशन बार से, राइट। लेकिन अब आप व्हाट्सएप मैसेज को खोले बिना ही किसी के द्वारा भेजे गए वीडियोस और फोटोज का प्रीव्यू देख पाएंगे। अमेजिंग, राइट। बहुत जल्द व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में आपको ये फीचर मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए झारखंड में एक नई सुविधा शुरू हुई है। अब कैंसर के मरीजों को इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड रांची में विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है झारखंड में कैंसर थेरेपी के लिए। अच्छा, वहीं देखिए सरकार की एक और बड़ी प्लानिंग। 14 लाख से भी ज्यादा छात्रों को, तकरीबन 15 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 1827 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि सरकार 1827 करोड़ रुपए खर्च कर छात्रों को इस साल स्कॉलरशिप देगी। 5 सालों के लिए बढ़ाई गई नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना को और इससे तकरीबन 15 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। अब ये छात्रवृत्ति के लिए आप scholarships.gov.in ऑफिशियल पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगला अपडेट देखिए, मिजोरम राज्य में बनेगा पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेस ट्रैक। 10 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। मोटर रेसिंग के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। वह देखिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी तेलुगु, मराठी और पंजाबी भाषा भी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इंदर सिंह परमार का कहना है कि MP का विद्यार्थी अगर तमिल जानता है तो तमिलनाडु में जाकर उनकी भाषा में उनसे बात करेगा। इससे वहाँ के लोगों को लगेगा कि हिंदी भाषा, लोग हमारी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोगों में भी हिंदी के प्रति सम्मान बढ़ेगा। और इसी सोच को देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब
अंग्रेजी के साथ तेलुगु, मराठी और पंजाबी जैसी अन्य राज्यों की भाषाएं भी एमपी में सिखाई जाएगी, है ना। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से बात की जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार का एक और फैसला भी आपको बता दूं, 1 जुलाई 2022 से एमपी सरकार प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है। कंप्लीटली मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ना, पॉलीथीन वगैरह, डिस्पोजल प्लास्टिक के जो भी आते हैं, उन सब पर परमानेंटली बैन लगा देगी 1 जुलाई 2022 से। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है। Which eclipse occurs when the moon comes between the sun and earth है। Let me know in the comment box। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।